हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे। देखिए, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 2.2 का। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब आपको पता लग गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार आएंगे। थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं आर सच दैट, इस तरीके से हैं व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप उनको इंक्रीज यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर रखोगे ऑर्डर, एंड मल्टीप्लाई, और आप मल्टीप्लाई करोगे उनको किससे, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, दे ऐड, और जब आप उनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 74। तो कहता है वो नंबर फाइंड आउट कीजिए। नंबर कितने आपके पास, 3। कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स नंबर है। तो देखिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मैंने आपको कहा था, जब भी कहे तो आपको क्या मानना है, एक्स पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या है, x+1, और थर्ड नंबर क्या है, x+2। क्लियर है। एक नंबर हो गया आपका x, एक हो गया x+1, एक हो गया x+2, 3 नंबर आ गए। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो, सपोज कीजिए आपका यहाँ पे 1 नंबर मान लिया आपने x की जगह, तो आप 1 में x यानी x+1 है, यानी 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2। यहाँ पे क्या, x+2 यानी 1 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए ना, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से आपने 3 नंबर्स ले लिए और उनको क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए। आगे स्टेटमेंट कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई कीजिए 2x से, यानी x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, 3 यानी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, एंड 4 यानी थर्ड नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 74। तो देखिए, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x। साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है। आप 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का। अब आप 3 को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे। जब आप 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4x। साइन किसका आएगा, प्लस। जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8। और जब आप इन सबको ऐड यानी 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 74। अब क्या करते हैं, एक्स एक साइड रख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड रख लेते हैं। तो एक्स वेरिएबल देखिए, 2x, 3x एंड 4x ऐड कर देते हैं। 2 एंड 3 कितने हो गए, 5। 5 प्लस 4 कितने हो गए, 9। तो आपके पास हो गया 9x। अब आप कांस्टेंट टर्म ऐड कीजिए, क्या है, 3 एंड 8। 3 प्लस 8 कितने हो गए, 11 इक्वल्स टू 74। आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल एक साइड रखना है, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जानी है। 11 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो गया, माइनस का। अब आगे क्या आएगा, 74 में से जब आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 63। क्लियर है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आया, 7। तो एक नंबर आपके पास आ गया है 7। आपने 3 नंबर माने थे, कौन से माने थे, x, x+1 एंड x+2। ये तीन ही नंबर तो माने थे आपने। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, क्या आई है, 7। x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 7। फिर आपको क्या करना है, x+1 निकालना है, यानी x की जगह रख दीजिए 7+1 कितना हो गया, 8। क्लियर है। अब आपको x+2 निकालना है, यानी 7+2 यानी कितने हो गए। तो वो 3 नंबर कौन से आपके पास, 7, 8 एंड 9। तो वो 3 नंबर आपके पास आ चुके हैं, 7, 8, 9। 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, एंड 9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 36। और जब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 74। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जब भी आपको क्वेरी लगती है, डाउट लगता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करें, स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन तभी सोल्व हो पाता है जब हम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ पाते हैं। विदाउट स्टेटमेंट डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो हमें कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है।
अब देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एज एज ऑफ राहुल एंड Haron are in the ratio 5:7. 4 year 4 year later, the sum of their age will be 56 years. What are their प्रेजेंट एज? ठीक है, पीए का मतलब क्या है? प्रेजेंट एज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। देखिए, द एज ऑफ राहुल एंड हैरोन, नाम क्या है? राहुल, राहुल एंड हैरोन, ठीक है। दोनों की एज क्या है? आर इन द रेशियो, दोनों की एज का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 5 रेशियो क्या दे रखा है? 7। ओके, ठीक है। आगे क्या कहता है? 4 year लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज, तो उनकी एज का जो सम है वो कितना हो जाता है? 56। यानी राहुल मान लीजिए अभी 20 एज का है, ठीक है, और हैरोन है 25 एज का, 25 ईयर का। तो 4 साल बाद राहुल की एज कितनी होगी? 20 में 4 साल ऐड कर देंगे, यानी कितना हो गया? 24 ईयर। और राहुल की, हैरोन की जो एज है 25 ईयर है, 4 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? वे 4 क्या कर देंगे? ऐड, यानी 29 ईयर हो जाएगा। सिमिलर आपको यहीं पे यही काम करना है। क्या करना है? राहुल की एज है 5, तो जब भी मैंने आपको कहा था कि रेशियो हटाते हैं तो आप क्या लिखेंगे? रेशियो हटाते हैं तो कोई भी आप वेरिएबल उनके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है वेरिएबल हमें क्या करना है? सेम मल्टीप्लाई करना है। तो राहुल की एज हो गई 5x, और हेरोन की एज कितनी, क्या कह रहा है? 7x। 7 है तो आप वेरिएबल हटाएंगे तो क्या हो गया? 7x। यानी राहुल की एज है आपकी 5x एंड हेरोन की एज आपके पास 7x। अब 4 साल बाद कितनी एज होगी? आपने जैसे इसमें क्या था, मान लो आपका 20 ईयर था, 4 साल बाद 4 ऐड करेंगे तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी होगी? 5x प्लस 4। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी इनकी एज? x, 5x प्लस 4। जो भी एज आएगी हम उसमें क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। 4 साल बाद हेरोन की एज क्या आएगी? हम इसमें भी क्या कर देते हैं? 4 क्या कर देते हैं? ईयर ऐड कर देते हैं। अब कहते हैं 4 साल बाद अगर इन दोनों की एज को आप ऐड करोगे ना, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 56 आएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज, यानी फिलहाल बताए, 4 साल बाद की नहीं बतानी, 4 साल पहले, यानी कि आपको 5x एंड 7x की वैल्यू बतानी है। आपकी प्रेजेंट एज है 5x और 7x। अब देखिए, 5x प्लस 4 4 साल बाद, इसकी भी एज 4 साल बाद, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया? 56। सिमिलर वही करना है। 5x और 7x कितने हो गए? 12x प्लस 4 एंड 4 कितने हो गए? 8 इक्वल्स टू 56। वेरिएबल एक साइड रखिए, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। 12x इक्वल्स टू 56। 8 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 48। क्लियर है? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो 12 मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड में। कैंसिल कर लीजिए, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4। अब आपके पास प्रेजेंट एज है 5x राहुल की, एंड हेरोन की एज है 7x। तो आप x की वैल्यू रख दीजिए 5 मल्टीप्लाई 4, यानी राहुल की एज आ गई 20 ईयर एंड 7 मल्टीप्लाई 4, और हेरोन की एज आ गई 28। यानी कि उनकी जो प्रेजेंट एज है, तो राहुल की तो 20 ईयर है प्रेजेंट एज, और हेरोन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 28। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यही पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो जब भी आप इस तरीके से स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। आप खुद सोल्व कर पाते हैं कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये भी सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है। इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? Class strength. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, यानी बॉयज एंड जो गर्ल्स है उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है 7:5, यानी 7/5। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7:5। और मैंने आपको बताया था आप जब रेशियो हटाते हैं तो क्या लिखोगे, बॉयज का तो कितना है 7, यानी रेशियो हटाओगे तो क्या हो गया 7x, एंड गर्ल्स का कितना है 5, और आप रेशियो हटाओगे तो क्या हो गया 5x, यानी बॉयज का हो गया 7x एंड गर्ल्स कितनी हो गई 5x। अब आगे देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। कहता है जितनी क्लास में गर्ल्स है, यानी मान लीजिए अगर गर्ल्स कितनी है 6 है, तो बॉयज इससे 8 ज्यादा है, यानी कितने हो गए बॉयज 14 हो गए। तो गर्ल्स आपकी कितनी है, गर्ल्स मान आपके पास कितनी है 5x है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, यानी कि अगर गर्ल्स आपके पास 6 है तो बॉयज कितने हो गए 8 ज्यादा है, यानी गर्ल्स से 8 ज्यादा है, यानी कितने हो गए 14। अब आपके पास गर्ल्स है 5x, तो आप बता सकते हैं बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स से कितने ज्यादा आएंगे 8 ज्यादा आएंगे, यानी बॉयज की वैल्यू क्या हो गई, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉयज हो गए 5x + 8, क्योंकि जितनी गर्ल्स है उनसे बॉयज कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है, जो भी आए। तो आप क्या लिखेंगे, बॉयज क्या है आपके पास 7x, तो आप लिख सकते हैं ना बॉयज इक्वल्स टू 7x, क्योंकि बॉयज क्या है 7x, और यहाँ पे भी आपने बॉयज की लेंथ लिखी, यानी स्ट्रेंथ लिखी है कितनी है 5x + 8, दोनों को आपने क्या रख दिया है इक्वल। क्यों, क्योंकि कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है गर्ल्स से कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल एक साइड एंड कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो 5x इक्वल्स टू 8, प्लस का 5 था, आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में। जब 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 2x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो 8/2, और आप जब कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ गया 4, यानी x आपके पास 4 आ गया। तो आप बताएं टोटल यानी स्ट्रेंथ कितनी है बॉयज और गर्ल्स को मिला के, तो बॉयज थे 7x, तो कितना आ गया 7 × 4, यानी कितना आ गया 28। गर्ल्स थे आपके पास 5x, यानी कह सकते हैं 5 × 4 यानी 20। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, ऐड करोगे तो 48, यानी उस क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 48। अब आप कहोगे कि 7x आपने 5x + 8 के इक्वल क्यों माना, क्यों, क्योंकि देखो 7x आपके पास बॉयज है और ये कह रहा है कि जितनी गर्ल्स है उसमें आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास उतने ही क्या आएंगे बॉयज आएंगे। तो बॉयज 7x है, यानी 7x किसके इक्वल मान सकते हैं 5x + 8। आप वैल्यू रख के देख लीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। यहाँ पे x पे आप x की वैल्यू रखिए तो कितना आ गया 28, यहाँ पे रख लीजिए 5 × 4 + 8, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है आपका, दोनों में सेम आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपके जो क्वेश्चन समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।